नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवतम द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने चर्चा की कि भगवान कृष्ण की करुणा, कंपैशन, दया, उनकी नम्रता,
इन सारे गुणों का हमने कल वर्णन किया और आज बहुत ही मधुर विषय है भगवान की सुंदरता। इस विश्व में हर व्यक्ति सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है और जब तक हमें कृष्ण की सुंदरता पता न चले तब तक हम इस भौतिक दुनिया के सुंदरता के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन जब हमें भगवान कृष्ण की वो मधुर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर का वर्णन हमें पता चलेगा तो स्त्री पुरुष तो क्या, पशु पक्षी इवन कीटक वो भी भगवान कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित है। इसका अर्थ है भगवान की सुंदरता कोई भौतिक नहीं, दिव्य है। तो आज उसी दिव्य सुंदरता का वर्णन हम गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से। तो नैना सरकार के कटीले है कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भगवान कृष्ण का वर्ण, उनके दिव्य अंगों, भगवान के सुंदर दिव्य शरीर का वर्ण क्या है? नील वर्ण। भगवान कृष्ण का कलर ब्लैक नहीं है, काला नहीं है, नील वर्ण के है भगवान। और कैसे है? जैसे बादल, आसमान कितना ब्लू स्काई है ना, आसमान के जैसे नीला कलर है भगवान का। एक्चुअली सही सुंदरता ना गोरे कलर में है ना काले कलर में है, सही सुंदरता है नीले वर्ण में। जैसे आप देखोगे विवाह के समय में दूल्हे राजा को सोने की अंगूठी दी जाती है। अगर उस सोने के अंगूठी में अगर नीले कलर का जेम डायमंड अगर प्लेस की जाए तो कितना सुंदर लगेगा।
कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भगवान की आंखों में जो काजल है, वो काजल को देखकर आसमान के बादल भी झुक जाते हैं। इतना सुंदर है भगवान का दिव्य स्वरूप। भगवान की दिव्यता, उनकी सुंदरता इतनी भव्य है। इवन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, these three devas are astonished। भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो भी एस्टॉनिश हो जाते हैं। Who is this person? कौन है ये व्यक्ति, इतने सुंदर है। जैसे घी, मक्खन दूध का सार है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे दूध, अगर दूध का असली स्वरूप, अगर एसेंस, उसका सार निकालो तो मक्खन मिलता है। उसी प्रकार से इस दुनिया की सारी सुंदरता को एकत्रित करो और उस एकत्रित किए हुए सुंदरता का जब मंथन होगा तो उसका जो कंडेंस्ड फॉर्म में जो सुंदरता मिलेगी वो है सुंदर श्याम सुंदर। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। और कैसा है सुंदर भगवान का रूप। और जब कमल भी देखते हैं कृष्ण के दिव्य अंगों को, वो भी लज्जित हो जाते हैं। कभी कभी हम भगवान की सुंदर अंगों की वर्णन, तुलना कमल के पुष्प के साथ करते हैं, लेकिन कमल के पुष्प भी इतनी अच्छी उपमा है ही नहीं। लेकिन अपने पास अभी समझने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कमल की उपमा देनी पड़ती है। कृष्णा's ब्यूटी इज अ बेंचमार्क। अगर किसी की सुंदरता को समझना है तो उसको कृष्ण की ब्यूटी के साथ तुलना की जाती है। उसका बेंचमार्क एकदम आइडियल ब्यूटी है कृष्ण की। इसलिए कृष्ण की सुंदरता से ये जो ब्रह्म ज्योति है, मायावादी ब्रह्मवादियों को बहुत आकर्षित लगती है। वो तो कृष्ण की अंग कांति है। द ब्रह्म ज्योति इज द बॉडीली एफल्जेंस ऑफ कृष्णा। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भगवान कृष्ण का वर्णन नीला है। भूदेवी पृथ्वी माता वो भी नीले कलर की है। यमुना माई वो भी नीले कलर की है। वैकुंठ प्लैनेट भी वह ब्लू कलर का है और ब्रह्मन एफल्जेंस भी ब्लू कलर का है। एक बार किसी ने यमुना माई से पूछा कि आपके जल का कलर नीला कैसे है, तो बड़ी शर्माती हुई यमुना माई बताती है, ये श्याम सुंदर कन्हैया जब मेरे जल में प्रवेश करते हैं
तो मैं उनकी जो नील कांति है उसको छीन लेती हूँ, उसको चुरा लेती हूँ और उसका नीला कलर का जो साड़ी है उसको बनाकर अपने शरीर पे ओढ़ती हूँ। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। इस प्रकार से भगवान के अपने सुंदर शरीर का वर्णन शास्त्र में है। भगवान का वर्ण सच्चिदानंद है। कभी कभी कोई कह सकता है आप लोग भगवान भगवान करते हो, उनका भी तो शरीर हमारे जैसे शरीर था। ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान का शरीर ये पंच धातुओं से बना नहीं है, पृथ्वी जल आकाश वायु इससे नहीं बना है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, आहा भूली घटाए तेरे कजरे को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भगवान की सुंदरता प्लीज सुनिए, बहुत ही सुंदर है। अगर किसी ने बाण धनुष्य से बाण तीर छोड़ा है तो सीधा छाती को छिन्न कर लेता है। भगवान कृष्ण की सुंदरता भी पियर्सिंग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नो वन कैन अवॉइड। भगवान की इतनी सुंदर है भगवान कि उनकी सुंदरता को कोई अवॉइड नहीं कर सकता कि चलो ठीक है सुंदर हो सकता है तो क्या है, मैं निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर एक बार किसी ने कृष्ण को देख लिया तो उनकी जो वो ऐसा तीर बाण है छिन्न विछिन्न कर देता है व्यक्ति को। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। हमारे जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अपने शास्त्रों में, कृष्ण की सुंदरता ऐसी है कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अरे स्त्री पुरुष तो छोड़ो, देवी देवता भी छोड़ो, राक्षस गण बाकी सब छोड़ दो, इवन पशु पक्षी, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, वो भी कृष्ण की सुंदरता को देखकर पागल हो जाते। और कैसे पागल होते? अगर आपने बटर मक्खन को अगर आप अग्नि के पास ले आओ तो क्या होता है? बटर का पिघल जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी पतिव्रता स्त्री क्यों ना हो, ये शास्त्र में वर्णन है। अरे कीड़े मकोड़े पागल हो जाते तो बाकी स्त्री पुरुषों का क्या? कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे
कजरे को देख के। हाँ, कैसे सुंदर है भगवान, प्लीज सुनिए, अमेजिंग। कामदेव सारे जीवों को अपने फूलों के बाणों से वशीभूत करते हैं। तो देवताओं ने उन्हें चैलेंज किया, अरे कृष्ण, आप तो सारे जीवों को अपने काम में वशीभूत कर सकते हो, जरा कृष्ण के ऊपर ट्राई करो। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, कहाँ रहते हैं कृष्ण, बस जमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। गए, ओ माय गॉड, हु इज दिस पर्सनालिटी, श्याम सुंदर। देखते ही घायल हो गए कामदेव, बोले प्रभु यू आर अमेजिंग। आपकी जैसे पर्सनालिटी आज तक मैंने कभी नहीं देखी। सारे देव देवताओं को देखा है मैंने, सारे जीवों को अपने बाण में वशीभूत किया है। I surrender to at your feet। आपसे मैं कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। इसलिए तब से भगवान श्याम सुंदर का नाम एक और बढ़ गया, मदन मोहन। मदन का अर्थ है कामदेव और मोहन का अर्थ है जिन्होंने मदन को भी मोहित कर लिया है, ऐसे है मदन मोहन। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। तो ये श्याम सुंदर, और उनका खड़े रहने का कैसा तरीका है, भगवान की हर एक लीला पेटेंट है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज अपना अपना पेटेंट रखते हैं। कृष्ण ने कहा मैं चैलेंज नहीं करते, वो ऐसे खड़े हुए, त्रिभंग ललित, 3 ऐसे पार्ट में ऐसे भंग है, चैलेंज है सबको, खड़े रह के दिखाओ ऐसे। ऐसे टिल्टेड है, ऐसे भी है, फ्लूट भी बजा रहे हैं, ये पार्ट इधर है, ये पार्ट अंदर है, इस तरफ है, पैर इधर का इस तरफ है। नो वन कैन डू दिस, एटलीस्ट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, जब देर तक नहीं कर सकता। ये हमारे श्याम सुंदर की विशेषता है। तो अभी हम भगवान के चरण कमल से लेकर उनके बालों तक पूरे एक एक अंग का वर्णन करेंगे। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली का अर्थ है नीला कलर। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि कृष्ण का एग्जैक्ट कलर कैसे है, तो प्रभुपाद जी ने कहा वेल्डिंग करते समय जो ब्लू फायर निकलती है, वेल्डिंग के समय जो वेल्डर करता है वेल्डिंग, तो उसमें से नीले कलर की चिंगारियां बाहर निकलती है। प्रभुपाद जी ने कहा वो है कृष्ण का एग्जैक्ट कलर।
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। भगवान के लोटस फीट, उनके चरण कमल इतने नाजुक है और पिंकिश है। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के कौन से पार्ट पिंकिश है, उसमें भगवान के चरण कमल, द सोल्स ऑफ कृष्णा's फीट आर पिंकिश। भगवान के पाम, उनके हाथ के तलवे, पैर के तलवे और हाथ के तलवे दोनों पिंकिश है। भगवान के लिप्स, ओंठ पिंकिश है। भगवान के पैलेट वो भी पिंकिश है। भगवान के आईज के अराउंड का पार्ट पिंकिश है। एंड कृष्णा's नेवल, नाभि, वो भी पिंकिश है। भगवान के चरण कमल बटर से भी ज्यादा सॉफ्ट है मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट है कृष्ण के चरण कमल। इसीलिए गोपियां जब ध्यान करती है कृष्ण के चरण कमल पर तो कभी कभी रोती है। हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमल बटर से भी सॉफ्ट है, लेकिन जब आप गाय चराने जाते हैं वृंदावन जंगल में तो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, तो इससे हमारा हृदय पिघलता है। चल सियाद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। चल सियाद प्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शीलत्रिनाङ्कुरे शीधतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छते। शीलत्रिनाङ्कुरे शीधतीतिना
भगवान के चरण कमल इतने मधुर है। भगवान के चरणों में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। भगवान के चरण के सबसे नीचे वाला पार्ट, सोल्स, तलवे, वो गंगा सरस्वती के समान पिंकिश है। हमने तो कभी सरस्वती नदी को देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र में वर्णन है गंगा का पानी सफ़ेद कलर का है, जमुना का पानी नीले या काले कलर का है, और सरस्वती मैया का जल लाल या पिंकिश कलर का है। तो भगवान के चरण के तलवे पिंक कलर के हैं। भगवान के चरण का ऊपर का भाग जमुना के समान नीले कलर का है, और भगवान के जो नाखून, अंगूठे के नाखून है, वो गंगा माई के सफ़ेद जल के समान है। तो तीनों नदियों का संगम भगवान के चरण कमल में है। भगवान के चरण कमल इतने दिव्य है, इतने पवित्र है कि लक्ष्मी माता, भले उनका स्थान उनके वक्षस्थल पर है, लक्ष्मी always resides at the chest of Krishna। भगवान के वक्षस्थल पर उनका स्थान है, but out of humility she wants to be at the lotus feet of Krishna। वहां पर तो लक्ष्मी का एक ही अकेली का स्थान है वहां पर, और चरणों में तो सारे भक्त है, but she wants to share that place। इतने सारे भक्त वहां बैठे, लेकिन फिर भी उन सब के साथ वो भी भगवान के चरणों में ही बैठना चाहती है। यह है कृष्ण की चरणों की महानता। क्यों सारे देवी देवता और सारे जीव भगवान के चरणों का सहारा, आश्रय लेना चाहते हैं? क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा माई का उद्गम होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, गंगा माई कितनी पवित्र है। सारे जीवात्मा सिर्फ देखने से, गंगा माई को सिर्फ देखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इतनी पवित्र है गंगा माई। ऐसी गंगा माई भगवान के चरण धोकर इस पृथ्वी पे प्रवेश करती है, और इसीलिए भगवान के चरणों का वो अमृत है। गंगा को चरणामृत कहा गया है। तो जब भगीरथ महाराज गंगा माई को लेकर आ रहे थे पृथ्वी के ऊपर, शिव जी ने कहा रोको 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 रोको, कहाँ जा रहे हो? पृथ्वी पे? नहीं, गंगा का स्पीड इतना है कि पृथ्वी के ऊपर होल हो जाएगा, मैं उसे अपने जटा में धारण कर लूं पहले। शिव जी चाहते थे कि भगवान का ये जो चरणामृत है सबसे पहले मेरे सर पर आ जाए, और उसके पश्चात वो पृथ्वी पर। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जुदामिनी बुझाला, शंकर तेरी जटा से
शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जुदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर जुदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। इस गीत को हम विस्तृत रूप से समझाएंगे जब हम कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की जो लीला है नंदगांव की, उस समय इस गीत को हम विस्तृत में समझाएंगे। तो भगवान शिव भी देखते हैं कि कृष्ण की चरणामृत है गंगा माई, इसलिए वो अपने जटाओं में उसको धारण करते हैं। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर चलते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स, भगवान के चरण के चिन्ह इस पृथ्वी कवर ऊपर अंकित हो जाते हैं। एंड भूदेवी, अर्थ, पृथ्वी माता, शी डेकोरेट्स हर बॉडी विद दिस ऑर्नामेंट्स। कभी कभी माताएं लोग अपने शरीर को आभूषणों से सज्जित करती हैं। एंड व्हाट आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस अर्थ? पृथ्वी माता के आभूषण क्या है? ये जो कृष्ण के चरण चिन्ह उनके बॉडी पर है, वही उनके आभूषण है। पृथ्वी माता कभी भी इस चिन्ह को नष्ट नहीं करती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जस्ट बीइंग टच, भगवान के चरणों के स्पर्श से ही पृथ्वी माता को फ्रेग्रेंस मिलता है। उनका जो सुगंध है पृथ्वी माता में, वो से भगवान के चरणों के स्पर्श से आता है। इसीलिए आज भी अगर आप जाएंगे तो गया धाम, बिहार में है गया, वहाँ भगवान के चरणों का मंदिर है। वहाँ पर श्राद्ध किया जाता है। वहाँ पर चरणों की कोई पूजा करे तो उसके सारे पितरों का, जितने भी उनके एंसेस्टर्स है, सबका उद्धार हो जाता है। और जो सबसे फेमस स्टोरी है, भगवान रामचंद्र विश्वामित्र लक्ष्मण जानकी माता से विवाह करने के लिए मथिला जा रहे थे, तो बीच में गौतम ऋषि का आश्रम आया। भगवान के चरण का स्पर्श होने से ही अहल्या का सारा पाप नष्ट हुआ और अहल्या को फिर से अपने जो ओरिजिनल स्वरूप था वो प्राप्त हो गया। बहुत ही, और एक मधुर स्टोरी आती है, कथा आती है, सुंदर लीला आती है। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने सोचा कि कृष्ण अगर हमारे साइड में होंगे तो विजय हमारी निश्चित होगी। तो दुर्योधन गया सबसे पहले और एज एरोगेंट एज ही इतना एरोगेंट था वो, तो सबसे पहले गया, अर्जुन से पहले गया। लेकिन भगवान लेटे हुए थे, सो रहे थे, अपनी दिव्य निद्रा में, योग निद्रा में थे। तो वो भगवान के सर के पास बैठ गया और अर्जुन थोड़े लेट आए। अर्जुन वॉज सच ए हम्बल पर्सनैलिटी, इतने नम्र थे कि भगवान के जहाँ चरण कमल थे वो वहाँ नीचे बैठ गए। तो भगवान जैसे उठे तो सबसे पहले उनको अर्जुन दिखाई दिए। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कब आए तुम? दुर्योधन ने कहा, अरे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, मैं पहले आया हूँ। भगवान ने कहा, तुम जरा गर्विले हो ना, मेरे सर के पास बैठ गए थे, अब मैं सबसे पहले तो मेरे चरण में जो बैठा वही मुझे दिखाई देगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, मांगो, तुम मांगो सबसे पहले। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी अक्षय निशाना, तुम्हारी जो शक्ति है वो मुझे चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आपकी शक्ति नहीं चाहिए,
आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आप कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। कृष्ण was so pleased with अर्जुना। जाओ अर्जुन, तुम्हारी विजय निश्चित। हमारे लिए भी हमेशा एक चॉइस है, क्या हम इस भौतिक दुनिया के ऐश्वर्यों के पीछे भागेंगे या कृष्ण के चरण कमल हमें पसंद है या उनके सहारा लेंगे। अगर उनके चरणों का सहारा लोगे तो जैसे अर्जुन युद्ध में नहीं पूरे जीवन में यशस्वी हो गए, ऐसे हम भी इस जीवन से तर जाएंगे। भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहो ये भव सिंधु रे। अभय चरण अरविंद रे। अभय चरण अरविंद रे। इतने सुंदर भजन लिखा है गोविंददास कविराज गोस्वामी जी ने। भगवान के चरण कमल एक नौका के समान है, बोट के समान है। अगर इस नौका का किसी ने सहारा लिया, आश्रय लिया, तो ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, समुद्र है, वो बहुत ही आसानी से कोई क्रॉस कर सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय छोड़कर इस दुनिया की किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति का हमने आश्रय लिया, तो वो एक पत्थर के नाव का या नौका का सहारा लेने के समान है। अगर आप पत्थर के बनाए हुए नौके में अगर आप आरूढ़ हो जाओगे, बैठोगे, तो कितने देर तक वो चलेगी? एक क्षण में डूब जाएगी वो नौका। उसी प्रकार से इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति या वस्तु या चीज हो, उसका अगर हमने आश्रय लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय लिया तो इस भव सागर से हमारी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। और आगे एक भजन में आता है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारे। तेरी चाल अजब मत
तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मत वाली। भगवान के चरण सुंदर है, उनकी चाल भी बहुत ही स्पेशल है। अगर आप सारे पशुओं में अगर किसी चाल अगर बहुत ही मदमस्त अगर देखनी है तो वो है हाथी। हाथी जब चलता है तो हर एक व्यक्ति एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो रुक के हाथी की चाल को देखता है। कोई और दूसरा पशु कुत्ते भी इधर चल जाए तो कोई देखने का नहीं उसको, लेकिन हाथी की चाल सबसे रॉयल मानी जाती है। इसलिए हाथी जब चलता है तो हाथी को कुछ डर नहीं रहता है। जैसे पंछी भी खाते समय भी डर देखते रहते हैं कि कोई भाई अटैक तो नहीं कर रहा है, कोई मारने वाला तो नहीं है। हाथी को ऐसा नहीं रहता, हाथी अपना खुश मदमस्त रहता है। हाथी को हमेशा मोड ऑफ गुडनेस से माना गया और जो सत्वगुण में रहते हैं हाथी हमेशा। तो हाथी जब चलता है तो सब उसको देखते हैं। क्यों हाथी की चाल इतनी आकर्षित है? क्योंकि हाथी की चाल कृष्ण की चाल के थोड़ा सा बराबर है। तो कृष्ण की चाल सबसे सुंदर है और हाथी लोग थोड़े से इमिटेट करते हैं भगवान को, तो ये इमिटेशन भी इतनी अच्छी लगती है। अगर भगवान की चाल देखनी है तो जगन्नाथपुरी के पहंडी विजय में जाने का। भगवान जब रथ यात्रा में आरूढ़ होने के लिए अपने जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं और अभी तो वो इतने खुश और इतने इंटॉक्सिकेटेड, दिव्य रूप से इंटॉक्सिकेटेड है, and he is now eager to go to Vrindavan to meet his devotees। तो ऐसे निकलते हैं बाहर जगन्नाथ जी, तो वो सिर्फ एक फेस्टिवल देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। इतनी भगवान की सुंदर चाल है। भगवान कहते हैं मेरी जो चाल है, मेरी स्टेप्स है, तुम अगर एक स्टेप मेरे तरफ आओगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ एक स्टेप आता हूं। तो किसी भक्त ने पूछा, अरे प्रभु मैं एक स्टेप आ गया और आप भी एक स्टेप आ गए तो हम मिलेंगे कब? भगवान ने कहा, अरे मेरे भाई, मेरे जो एक स्टेप है वो स्टेप क्या साधारण है क्या? मेरा एक चरण और एक स्टेप क्या होती है, बलि महाराज से पूछो। वो तुम्हें बता देंगे कि मेरी एक स्टेप क्या है। एक चरण कमल थे उनके पृथ्वी के ऊपर और एक स्टेप इतनी लंबी थी कि सारे हेवनली प्लैनेट सारे कवर करके ब्रह्मा के प्लैनेट कवर कर लिया और फाइनली विरजा रिवर का स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पियर्स कर दिया। इतनी मेरी स्टेप है। अगर मैं एक स्टेप तुम्हारी तरफ आना चाहूँ तो क्या होगा तुम्हारा? इसलिए भगवान के इस सुंदर चरणों का सहारा लेना चाहिए। नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल छायाय जगत जुड़ा
संबंध नाही जा वृथा जन्म गेलो ता से संबंध नाही जा वृथा जन्म गेलो ता सेई पशु बड़ो दूर छा सेई पशु बड़ो दूर छा सेई पशु बड़ो दूर छा सेई पशु बड़ो दूर छा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलयुग के जीव कृष्ण की शरण लेने के लिए भी पात्र नहीं है। इसलिए वही श्याम सुंदर कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमल कोटि कोटि चंद्रमा से भी शीतल है, और उन चरणों का अगर सहारा ले जाए, आश्रय हो जाए, तो क्या होगा? जगाई और मधाई इतने पापी थे, इतने पापी थे, इतने पापी थे कि कोई साधारण व्यक्ति उस पापों को इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो पाप करना तो बहुत ही दूर की बात है, इमेजिन भी नहीं, कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे जगाई मधाई को सिर्फ कृष्ण नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से उनका उद्धार हो गया। शास्त्रों में वर्णन आता है, 4 कुमार, चतुष कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन वैकुंठ में भगवान से मिलने गए तो भगवान के चरणों के तुलसी का अरोमा, भगवान के चरणों के तुलसी का जो सुगंध है, उसे सिर्फ लेने से, सुगंध अपने नासिका के द्वारा ग्रहण करने से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। और जो आज कुमार संप्रदाय है, वो चतुष्कुमार उनसे ही आता है। तो भगवान के चरणों की इतनी महानता है। इसलिए भगवान ने एक बार देखा, सोचा कि ऐसे मेरे चरणों में क्या है कि सारे भक्त मेरे चरणों का ही आश्रय लेना चाहते हैं। बहुत सुंदर लीला है। मार्कंडेय ऋषि, भागवत के 11वें स्कंद में आता है, मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि प्रलय के समय ये सारे स्वर्ग तक, सारे प्लैनेट्स जल में हो गए, लेकिन सब जगह पर जल ही था। लेकिन दूर उन्होंने देखा एक वट वृक्ष का पत्ता है, वट वृक्ष का पत्ता है, और उस पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बालक अपने ही अंगूठे को अपने मुंह में लेकर चूस रहा है। तो देखा कि सारा ब्रह्मांड उस बालक के मुख के अंदर गया, और अंदर जाकर देखा फिर से वही ब्रह्मांड वहां पर है, बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये लीला में देखा भगवान ने कि मेरे चरण में ऐसा क्या है, चलो मैं ही चेक करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपने अंगूठे को ही चूसना शुरू कर दिया। तो ये है भगवान के चरणों का वर्णन।
अभी हम थोड़े ऊपर जाएंगे। भगवान के लेग्स, एक्चुअली उनकी पायल भगवान की इतनी मधुर है कि जब भगवान रासलीला में नृत्य करते हैं तो पायल की सिर्फ झुनझुन झुनझुन आवाज से सारे रागों की उत्पत्ति होती है। जितने सारे राग है, शिवरंजनी, भैरवी, मालकौंस और अनलिमिटेड रागज है, ये सारे राग की उत्पत्ति भगवान के चरणों के पायल की झुनझुन आवाज से सिर्फ होती है। तो यही भगवान के लेग्स, उनके जो पांव है, पैर है, दे आर वेरी ग्रेसफुल एंड हैंडसम। इतने सुंदर और ग्रेसफुल है। वर्णन किया है कि जैसे बनाना ट्रंक, जो केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ का जो तना होता है, स्टेम, उसके अंदर का जो वाइट पार्ट इतना सुंदर और स्ट्रेट रहता है। भगवान के पैर भी उतने ही सुंदर है। बाद में वर्णन आता है भगवान की नीज, भगवान की घुटनों का वर्णन। अब जनरली किसी के घुटने सुंदर नहीं होते हैं, भगवान के घुटने इतने सुंदर है कि इवन गॉडेस ऑफ स्वीटनेस, मधुरता की देवी भगवान के घुटनों में वास करती है। इतने सुंदर भगवान के घुटने हैं। एंड व्हाट अबाउट हिज थाइज, भगवान की जंघाएं कितनी सुंदर है। इट इज एक्सप्लेन्ड दैट कृष्णा's thighs, they are the playground for रति and Cupid. कामदेव और रति के लिए ये प्लेग्राउंड है। कृष्णा's thighs, they are so beautiful. They are bordering at the hips and tapering towards the knees. इतनी भगवान के सुंदर जंघाएं हैं। बाद में भगवान के पक्ष, ये बैक का वर्णन आता है, वेरी ब्रॉड एंड वेरी ब्यूटीफुल। भगवान के वेस्ट का वर्णन आता है, कमर, भगवान की कमर पतली कमर है। हिज चेस्ट इज वेरी ब्रॉड, उनकी छाती बहुत ब्रॉड है। एंड हिज वेस्ट इज वेरी थिन, उनकी जो कमर है वो बहुत पतली है। कितनी पतली है? जानवरों में, पशुओं में लायन यानी शेर की कमर को सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है। लेकिन जब शेर की कम्युनिटी भी कृष्ण की कमर को देखते हैं तो वो भी लज्जित होकर हिमालय की गुफाओं में छुप जाते हैं कि ये तो भाई, ये तो व्यक्ति तो गजब के सुंदर है। और यहाँ वर्णन आता है कि भगवान की कमर का, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका।
तेरे गले में वैजंती माँ, तेरे गले में वैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। तो यहाँ वर्णन है कि भगवान के कमर के ऊपर ध्यान करने से मोरा मन अटका। इससे क्या होता है? कृष्णा's waist acts like a grinding mortar। भगवान की पतली कमर ये ग्राइंडिंग मोटर, यानी वो होता है ना ग्रेन्स को, अनाज को पूरा पेस्ट करता है। तो ये भगवान की पतली कमर एक ग्राइंडिंग मोटर के समान काम करती है। अगर कोई भक्त भगवान के कमर के ऊपर ध्यान करे तो उनके हृदय के अंदर या माइंड के अंदर जो काम वासनाएं है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर, अनर्थ है, भगवान उसको सारे को पाउडर बना देते हैं। इसीलिए भगवान के कमर के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे गले में वैजंती माँ, तेरे गले में वैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान की कमर इतनी सुंदरता का वर्णन किया है। एक जगह पर तो कृष्ण के कमर को डमरू के साथ तुलना की गई है। शिव जी का डमरू होता है ना, ऊपर का पार्ट ब्रॉड है, नीचे का पार्ट ब्रॉड है एंड मिडिल पोर्शन इज वेरी थिन। जैसे डमरू होता है ना, ऐसा एक्स लेटर वाला, ऊपर का पोर्शन ब्रॉड है, नीचे वाला पोर्शन ब्रॉड है एंड देन बीच वाला पतला है। तो भगवान का शरीर भी इस प्रकार से है, डमरू के समान। तो भगवान के इस पतली कमर के ऊपर ध्यान करने से व्यक्ति के सारे अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के एब्डोमेन का वर्णन किया है। उनके बेली, एब्डोमेन, उनका उदर, उसका वर्णन किया है। भगवान के उदर के ऊपर 3 रेखाएं हैं। वो 3 रेखाएं और बीच में है नेवल, उनकी नाभि। भगवान की नाभि इतनी सुंदर है, पिंकिश कलर की, इतनी सुंदर है, उसे एक अमृत के तालाब के समान तुलना की गई है। कृष्णा's navel is filled with nectar, a lake of nectar। ऐसा एक अमृत का तालाब है वो, where all the thirsty elephants, they want to dive deep into that lake and never want to come out। भगवान के जो भक्त के हाथी रूपी जो मन है वो उस तालाब के अंदर गोता खाना चाहते हैं और कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। इस प्रकार से भगवान की नेवल इतनी सुंदर है, नाभि इतनी सुंदर है। एक जगह पर तो भगवान के नाभि को चंपा फ्लावर के समान तुलना की है। जैसे चंपा फ्लावर नीचे होता है, जैसे कुआं होता है, और वहाँ से ऊपर ऐसा
बाहर आता है, ऐसे चंपा फ्लावर होता है, उसी प्रकार से भगवान की नाभि है। भगवान के नाभि से ही ईथर, माइंड एंड वन मोर एलिमेंट। ईथर का अर्थ है ये पूरा, ईथर को क्या कहते हैं हिंदी, ईथर एंड मन, और एक और एलिमेंट है भगवान के नाभि से उसका उद्गम होता है। एंड वन मोर ब्यूटीफुल पॉइंट, ये जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, ऑल दिस प्लैनेट्स आर रोटेटिंग इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट, दे नेवर गो आउट ऑफ दैट ऑर्बिट। ये जो ग्रह है वो अपने चक्र में ही घूमते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते। सो ऑल दिस प्लैनेट्स आर बैलेंस्ड, सारे प्लैनेट को बैलेंस किया है भगवान के नाभि ने। इतनी सुंदर है भगवान की नाभि। उसके ऊपर भगवान की चेस्ट, छाती का पार्ट आता है, कृष्णा चेस्ट, इतनी सुंदर है भगवान का वक्षस्थल। राइट साइड में श्रीवत्स है, और भगवान की छाती पर ही कौस्तुभ ज्वेल भगवान पहनते हैं। भगवान के राइट साइड में श्रीवत्स, लेफ्ट साइड में लक्ष्मी का वास है, और वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान गले में वैजयंती माला पहनते हैं। अब ये वैजयंती माला का वर्णन शास्त्र में है, किस चीज को वैजयंती माला कहते हैं। तो 5 फूलों से बनाई हुई जो माला है उसमें है मंदार, पुंग, कमल, तुलसी और चंपा। ये 5 फूलों से बनाई हुई जो माला है उसे वैजयंती माला कहते हैं। तो भगवान अपने गले में वैजयंती माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, और गुंजा माला भी पहनते हैं। कभी कभी एक पहनते, कभी 2 पहनते, कभी 3 पहनते हैं। तुलसी माला तो होती है, गुंजा माला भी भगवान को बहुत प्रिय है, वैजयंती माला भी प्रिय है। तो भगवान के गले में ऐसी मालाएं होती है। तो वर्णन आता है कभी कभी कि ये जो मालाएं हैं वो भगवान के लक्ष्मी और श्रीवत्स के साथ खेलते हैं। वह ऐसे चलते ना भगवान, तो माला का और लक्ष्मी जी का स्पर्श होता है, तो ऐसे लगता है कि भगवान के छाती पर ये सब लोग खेल रहे हैं अच्छे से। तो भगवान का जो गला है, नेक, इतना सुंदर है भगवान का गला, वो कौंशल के समान है, शंख के समान। भगवान के गले के ऊपर भी 3 रेखा है, और हमारे आचार्य क्या वर्णन करते हैं इसका। ये जो त्रिरेखांक कंठ, दामोदर अष्टकम में भी आता है त्रिरेखांक कंठ, ये 3 रेखा जो भगवान के गले के ऊपर है, वो 3 रेखा के अंदर ही ये जो प्लैनेट्स है, 14 प्लैनेट्स, वो 3 भागों में डिवाइड है, अपर, मिडल एंड लोअर, ऐसे 3 प्लैनेट है ना। ये तीनों प्लैनेट्स की जितनी सुंदरता है वो सारी सुंदरता कृष्ण के ये 3 रेखाओं के अंदर है। 3 रेखाओं के अंदर तीनों प्लैनेट की सुंदरता भगवान ने समाविष्ट करके रखी है। कृष्णा's shoulders are very broad। बाकी आगे वर्णनता है भगवान की 2 भुजाएं, वो तो एकदम फुल्ली ब्लॉसम्ड लोटस फ्लावर्स। भगवान के दोनों हाथ एक झूला, स्विंग होता है ना, स्विंग झूला, 2 झूले के समान है। और वो ये 2 झूले किसके लिए है? रति और कामदेव के लिए। रति और कामदेव के ये 2 झूले हैं स्विंग करने के लिए। कृष्णा's palms are pinkish। His fingers are as delicate as creepers or vines। उनकी उंगलियां, ये जो लताएं होती है, ये लताओं से भी ज्यादा डेलिकेट है। Krishna's nails, finger nails, they are more bright
देन द स्टार्स इन द स्काई। आकाश में जितनी चंद्रमा मून ये तारे हैं, आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा ब्राइट भगवान के उंगलियों के नाखून हैं। सो कृष्ण के पाँव इतने सुंदर हैं, उनके हाथ इतने सुंदर हैं। और आगे हमारे आचार्य अभी भगवान के मुखारविंद का वर्णन करते हैं। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, तेरा रूप मेरे मन भा गया। सावरिया गिरिधारी। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, तेरा रूप मेरे मन भा गया। सावरिया गिरिधारी। मुखड़ा तेरा चंदा जैसा मंद मंद मुस्कान। मुखड़ा तेरा चंदा जैसा मंद मंद मुस्कान। लट मुखड़े पर काली शोभा कैसे करूं बयां। लट मुखड़े पर काली शोभा कैसे करूं बयां। अधर धरे जब बजे मुरलिया, अधर धरे जब बजे मुरलिया, एक जादू सा छा गया। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, तेरा रूप मेरे मन भा गया। सावरिया गिरिधारी। मुखड़ा तेरा चंदा जैसा। तो एक गोपी कहती है, हे कृष्ण, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, कृष्ण का मुखड़ा चंद्रमा के समान है। लेकिन दूसरी गोपी कहती है, नहीं नहीं, ये तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये हमेशा तो फुल रहता नहीं है, ओनली पौर्णिमा के दिन पूरा रहता है, बाकी दिनों में तो घटता बढ़ता है। लेकिन हमारे श्याम सुंदर का मुखड़ा वो तो हमेशा फुल होता है। और दूसरा फॉल्ट है चंद्रमा में, इसके ऊपर धब्बे हैं। देयर आर स्पॉट्स ऑन दिस मून। इसलिए भगवान की चंद्र मुखारविंद से इसकी तुलना नहीं कर सकते। एंड द थर्ड फॉल्ट, आफ्टर ऑल दिस मून इज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये जो चंद्रमा है ये भौतिक दुनिया का ही भाग है, इसलिए भगवान के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन करे तो क्या करे, किसी तो तुलना करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर से स्पॉट निकाल दो, फिर हम शायद सोच सकते हैं। मुखड़ा तेरा चंदा जैसा मंद मंद मुस्कान। मुखड़ा तेरा चंदा जैसा मंद मंद मुस्कान। लट मुखड़े पर काले शोभा कैसे करूं बयां। अधर धरे जब बजे मुरलिया,
अधर धरे जब बजे मुरलिया एक जादू सा छा गया। सावरिया गिरधारी, सावरिया गिरधारी तेरा रूप मेरे मन भा गया। सावरिया गिरधारी। तो भगवान का ये मुखड़ा है, सुंदर मुखड़ा, ये फूल चंद्रमा के समान है। उसमें उनका नोज, उनकी नाक रेज्ड और सिसमी फ्लावर के समान सुंदर है। भगवान के दांत पर्ल्स के समान, मोतियों के समान शुभ्र वाइट है। देन कृष्ण की कान हाफ मून के समान सुंदर है। भगवान अपने कानों में कमल के पुष्प धारण करते हैं, या कभी कभी मणिकर्णिका फूलों को, मणिकर्णिका के फूल अपने कानों के ऊपर धारण करते हैं। और भगवान के ऑर्नामेंट्स क्या है? ऐसे तो भगवान के ऑर्नामेंट्स की जरूरत है ही नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण मकर कुंडल पहनते हैं। मकर कुंडल का अर्थ है मछली के शेप के कुंडल, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कृष्णा कमल के छोटे छोटे फूलों को ही अपने कानों में धारण कर लेते हैं। ये उनका श्रृंगार है। भगवान के दो गाल, ये दो पूर्ण चंद्रमा के समान है। कृष्णाज आईब्रोज, दे आर लाइक अ बो। भगवान की जो भौवें हैं ये धनुष बाण के समान है। उनकी नजर, उनकी कृपा कटाक्ष एक बाण के समान है। वो अगर किसी के लग गई तो वो व्यक्ति पूरी तरह से फ्लैट। नैनों की कटारी वारी नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। उनकी आंखों की तीर छाती से उतर जाती है। इतनी भगवान की कृपा कटाक्ष इतनी सुंदर है। भगवान की ग्लैंस, दृष्टि कैसी है? ये दृष्टि अगर किसी के ऊपर आ जाए तो किसी के अगर जितने भी दुख में जीवन है उसका सब नष्ट हो जाता है। इसलिए गोपियां भी अपने गोपी गीत में लिखती हैं, हठाति याद भवा अहनिकाननम त्रुटियुगायते त्वां
पश्यता। अटति याद भवान अहनिकाननो त्रुटियुगायते त्वामपश्यता। कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षता पाक्ष्मकृतृष्णा। कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षता पाक्ष्मकृतृष्णा। इसके पश्चात भगवान के बालों का वर्णन आता है। भगवान का मुखड़ा चंद्रमा से भी सुंदर और ब्राइट है। भगवान अपने माथे पर गोरोचन तिलक धारण करते हैं। शास्त्र में वर्णन है, भगवान के तिलक के ऊपर ध्यान करने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। कभी कभी जीवन में बहुत दुख रहता है, बहुत डर होता है, बहुत प्रकार के भय जीवन में होते हैं, लेकिन भगवान के सिर्फ तिलक के ऊपर ध्यान करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के तिलक के ऊपर ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान के बालों का वर्णन है। भगवान का मुखारविंद ये नीले कलर के आसमान के समान है और भगवान के जो बाल है वो काली घटाएं, काले बादलों के समान उस आकाश में है। और जो भगवान का मोर पंख है वो ऐसे जैसे मानो इंद्रधनुष, वो नीले आकाश के काले बादलों में ये इंद्रधनुष निकला है। इतना सुंदर भगवान के चरणों, उनके मुखारविंद का वर्णन शास्त्र में है। एंड फाइनली कृष्णाज लिप्स, भगवान की स्माइल। ये दुनिया में लोग सेल्फी लेने के लिए स्माइल प्लीज करते रहते हैं। भगवान की स्माइल सोचो कैसी होगी। भगवान की स्माइल का अर्थ है जब आप फूल ब्लॉसम हुए देखते हैं तो वो कृष्ण की स्माइल की वजह से होते हैं। तो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी नजरों से, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिनको नजरों से, जब से देखा है मेरे मोहन, मेरे मोहन, जब से देखा है मुखड़ा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। इसलिए हम देखते हैं भगवान के मुखारविंद का अमृत जिसने पान किया है, उसे इस दुनिया की कोई नशा चढ़ नहीं सकती। और वो नशा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये अगर नशा किसने ली है तो वो इस दुनिया के किसी भी नशा में पड़ेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद स्वामी जी पूरे दुनिया में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में गए जहाँ पर नशीले लोग थे, हिपीज, उनको कहा तुम जरा ये भी नशा करके देख लो। जैसे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र की नशा करके देखी, वो फिर से उस दुनिया में गए नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।